नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 अप्रैल 2026। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 1:39 तक, इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। सिद्ध योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और आज सूर्योदय के समय सूर्य के आधिपत्य वाला उत्तराषाढ़ा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 21वां नक्षत्र है और उत्तराषाढ़ा का प्रतीक चिन्ह खटिया का पाया है और इसके अधिष्ठाता देवता विश्व देवा हैं, जो संपूर्ण देवताओं का एक समूह है। और उत्तराषाढ़ा का अर्थ है बाद की विजय। यह अजेय, दृढ़ संकल्प और स्थायी सफलता का नक्षत्र है। दोपहर बाद श्रवण नक्षत्र आएगा, जो भगवान श्री विष्णु का नक्षत्र है। शनिवार और श्रवण मिलकर के सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण करते हैं, जो अत्यंत शुभ होता है। तो शनिवार का दिन और उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र, शनि और सूर्य पिता पुत्र होकर शत्रु हैं, अतः आज अनुशासन और अधिकार दोनों में संतुलन बना करके रखना होगा। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज 1:39 से फिर बाकी का जो दिन है, पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। बड़ा ही शुभ योग। जानते हैं, कोई भी शुभ कार्य इस सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो शीघ्र श्रेष्ठ फलदायी होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि कुछ लोगों के होठ प्राकृतिक रूप से लाल और भरे हुए होते हैं, जबकि कुछ लोगों के होठ पतले, सूखे और फीके होते हैं? क्या आपको पता है कि कुछ लोगों के होठ बिना किसी बीमारी के बार बार फटते हैं, सूखते हैं, काले पड़ जाते हैं? और क्या आपने यह देखा कि जिन लोगों के होठ सुंदर और आकर्षक हैं, उनका वैवाहिक जीवन भी प्रायः सुखी होता है, जबकि जिनके होठ फीके या कटे फटे होते हैं, उनके संबंधों में कठिनाई रहती है? आज मैं आपको आपके होठों के बारे में बताऊंगा। आपके होठ शुक्र ग्रह का दर्पण है। होठ देखकर बिना कुंडली खोले बताया जा सकता है कि जातक की कुंडली में शुक्र बलवान है या निर्बल। तो दिव्य महाप्रयोग दिव्य, ज्ञानवर्धक और आनंददायी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु मिथुन में, केतु सिंह में है, चंद्रमा मकर में, राहु कुंभ में और वहीं सूर्य, शनि, मंगल और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, वो क्रमशः सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में उनका संचरण, और गोचर कुंडली में आज एक परिवर्तन बुध के रूप में है। बुध अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर आज मीन में प्रवेश कर जाएंगे, जहां की चतुर्ग्रही योग का पुनः निर्माण होगा। तो यह है ग्रह स्थिति। हालांकि शीघ्र ही सूर्य अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन यह है ग्रह स्थिति। तो किस तरह का प्रभाव देने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए?
मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है दैनिक, और राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 16 अप्रैल दिन गुरुवार, मासांत दोष है, फलतः कोई भी मुहूर्त नहीं है। और एक बात जो मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूं, प्रायः आप ये मुझसे पूछते हैं कि हमारी कुंडली में गुरु फलाने भाव में बैठे हैं, इसका क्या फल होगा। तो आपको हर जगह ये पता चली जाता है कि गुरु लग्न में है तो आप ज्ञानी हैं, दूसरे में है तो आप धनवान हैं, 9 में है तो आप भाग्यवान हैं। ये तो आप बार बार सुनते हैं, खूब जानते हैं। परंतु मैंने एक ऐसा वीडियो पूर्व में आपके लिए बनाया है जिसमें मैंने गुरु का वह पक्ष खोला है जो कोई नहीं बताता आमतौर पर, कि गुरु जिस भाव में बैठे हैं वो आपके पिछले जन्म की कहानी बता रहा है। लग्न में हो तो आपके पिछले जन्म में आप क्या थे, चतुर्थ में है तो, सप्तम में है और द्वादश में है तो किस तरह से आपके ये पूर्व जन्म को प्रदर्शित कर रहा है, क्या है इसका मतलब। ऐसे रहस्य मैंने 12 भाव के लिए उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, जिससे आप पहले कभी शायद न सुने हो। और ये आपको इस लिंक को क्लिक करके देख लेना चाहिए। अपने जन्म का असली उद्देश्य जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए मैंने पूर्व में बना रखा है, आप इसे जरूर जाकर के देख लीजिएगा। और चलिए अब चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। सामुद्रिक शास्त्र में ओष्ठ यानी ओठ, होठ का जो लक्षण है उसका एक पूरा अध्याय है जो बताता है कि होठों से व्यक्ति का संपूर्ण शुक्र बल जाना जा सकता है, और शुक्र बल से वैवाहिक सुख, सौंदर्य बोध, भोग विलास का स्तर जो है पता चलता है। प्रिय दर्शकों, जाहिर सी बात है हस्तरेखाओं पर चर्चा तो चलती रहती है, तिल की भी हम चर्चा करते हैं, लेकिन शरीर के अंगों से भी ग्रहों का पता चलता है। सामुद्रिक परंपरा में एक मत है और उस मत के अनुसार ऊपर का जो होठ है वो गुरु का प्रतिनिधित्व करता है और नीचे का जो होठ है शुक्र का। यदि आपका ऊपर वाला होठ भरा भरा है, सुडौल है, तो समझ ली गुरु बलवान है। ऐसे लोगों पर गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद होता है। नीचे का होठ भरा भरा है, लाल दिखाई पड़ रहा है, अब जाहिर सी बात है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी का नीचे वाला लाल और ऊपर वाला पीला दिखाई पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि दोनों में ही बल होगा कहीं ना कहीं। हां, कुछ लोगों में ऐसा दिखाई पड़ता है कि नीचे वाले होठ बहुत मोटे होते हैं। मैंने ऐसे भी कई लोगों को देखा, आपने भी देखा होगा। तो निसंदेह शुक्र ये ऐसा हो सकता है जिनका होठ ऊपर वाला होठ पतला है लेकिन होठ नीचे वाला बहुत मोटा, अत्यधिक मोटा है, यानी उनका गुरु उतना बलवान नहीं है, उनका शुक्र ज्यादा बलवान है। ऐसे लोग भोगी प्रवृत्ति के कहे जा सकते हैं। हालांकि उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी हो ना हो, लेकिन उनको भोग का सुख तो खूब मिलता है, उत्तम ही मिलता है। कला और बाकी की ऐसी चीजें जो सुख संबंधित चीजें होती हैं वो प्रचुर उनको प्राप्त होती है। नीचे का होठ बहुत पतला और फीका हो, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए क्योंकि गुरु की चर्चा नहीं, नीचे वाले की चर्चा हो रही है कि नीचे वाला होठ बहुत, अब वो नीचे वाला का साथ ऊपर भी चला ही आएगा उसी में, कि बहुत फीका, पतला और निर्बल है। तो ऐसे जातकों को विवाह में विलंब, दाम्पत्य में कलह और भौतिक सुखों में कमी बनी रहती है। यदि आपका होठ बिना बीमारी के भी बार बार सूखता है, फटता है, पपड़ी जमता है उस पर, इसका मतलब या तो आपका शुक्र अस्त है या शुक्र पर शनि की दृष्टि है। अभी आजमा लीजिए। ऐसे में दाम्पत्य जीवन में भी सूखापन आता है, प्रेम में अभाव होता है। जिनकी कुंडली में शुक्र अस्त है उनके होठ सदैव सूखते रहते हैं। मेरा अनुभव यह भी है कि यदि होठ बार बार काले पड़ रहे हैं, बिना तंबाकू खाए, तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, धूम्रपान नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसके बावजूद होठ काले पड़ रहे हैं। अच्छे कमाल की जानकारी मैं आपको देता हूं जो कि ज्यादातर लोगों को पता होगा कि व्यक्ति के
शरीर की रंगत को पहचानने के लिए कहा जाता है कि व्यक्ति काला है या गोरा है, इसको पहचाने तो उसके होठ को देखिए, होठ से पता चल जाता है कि वो कितना गोरा है। तो आप बहुत ज्यादा धूम्रपान इत्यादि भी नहीं करें, फिर भी कहीं ना कहीं होठ की रंगत जो है कालिमा लिए हो रही, कालिमा उसमें आ रही है, तो शनि शुक्र की युति है या शनि की दृष्टि सीधी सीधी शुक्र पर है। शनि कालिमा देते हैं। शनि जब शुक्र पर हावी होते हैं तो सौंदर्य नष्ट कर देते हैं, प्रेम संबंध में कटुता आ जाती है। और नोट कर लीजिए कि सामुद्रिक शास्त्र में तिल का लक्षण तो आप कई बार सुन चुके हैं मुझसे, तिल का एक अलग अध्याय है। इसके अनुसार यदि होठ पर तिल है तो इसका मतलब शुक्र बलवान है। ऐसे व्यक्ति को विपरीत का विशेष आकर्षण प्राप्त होता है। यदि ऊपर के होठ पर तिल है तो गुरु बलवान है। ऐसे लोग जाहिर सी बात है थोड़े बुद्धिमान भी होते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ऊपर वाले होठ पर तिल है और विशेष करके स्त्री तो वो मतलब बहुत ज्यादा ज्ञानी ही के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि इसको भी सौंदर्य रूप में ही देखा गया है। पर नीचे वाले होठ के आसपास का तिल शुक्र बलवान है, ऐसी इस बात को प्रदर्शित करता है। ऐसे लोगों को सौंदर्य का बोध भी बहुत होता है और भोग की चाहत भी होती है, भोग भी इनको मिलता है। यदि होठ के कोने नीचे की ओर मुड़े हुए हों, होठ के कोने जो हैं नीचे की ओर हों, तो ऐसा व्यक्ति सदैव उदास दिखता है। यह संभवतः इस बात की सूचना है कि इस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र पर राहु की या तो दृष्टि है या शुक्र का राहु का संबंध बन रहा है। ऐसे लोगों को प्रेम में प्रायः धोखा मिलता है। यदि होठ के कोने ऊपर की ओर उठे हुए दिखाई पड़े, अब आप लोग तरह तरह के नाना प्रकार के लोग हैं यूट्यूब में, मेरे दर्शक आप अपने पर ही देख लीजिएगा, अगल बगल देख लीजिएगा, ऊपर की ओर थोड़ा दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति सदैव मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस व्यक्ति पर शुक्र और गुरु दोनों की स्थिति है, दोनों का प्रभाव है। और यह भी संभवतः हो सकता है कि इसकी कुंडली में शुक्र गुरु की या तो दृष्टि संबंध बन रहा है या एक दूसरे से युति संबंध बन रहा है। इनका दांपत्य अत्यंत सुखी होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपके होठ बार बार सूख रहे हैं तो इससे सीधा सा एक मतलब आपने समझ लिया कि मैंने बताया आपका शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित है, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है बिना रोग के। जिन लोगों के शरीर में विटामिन की कमी हो, ब्लड की कमी हो, अस्वस्थ वो रहते हो, उनके होठ भी बार बार सूखते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं आपके होठ बहुत ज्यादा सूख रहे हैं तो शुक्रवार के दिन विशेष रूप से भोजन में घी का प्रयोग करिए और अपने नाभि में घी गोघृत लगाइए, श्री सूक्त का पाठ करिए। और होठ बहुत अधिक काले पड़ रहे हों तो शुक्रवार को केसर मिश्रित दूध पी लीजिए, शुक्र मंत्र का जप करिए। और होठ बार बार फट रहे हैं तो शुक्रवार के दिन सफेद मिष्ठान्न का दान करिए, मिठाई दान करिए, चांदी की अंगूठी या चांदी का छल्ला या चांदी का कड़ा पहनिए। सामुद्रिक शास्त्र, उष्ट लक्षण विज्ञान जो है, ग्रह अंग संबंध में यह अत्यंत दुर्लभ ज्ञान जो मैंने आपको दिया, आज ही अपने होठ को देखिए। और बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप बेहतर ढंग से अपने होठ को पहचान रहे होंगे, देख रहे होंगे। देखिए अब ऐसा है, यह भी बड़ा कमाल का विषय है कि जो लोग अमेरिका में हैं या जो लोग अमेरिका, भारतीयों के लिए हर विदेशी जो है अंग्रेजी होता है, मेरे लिए भी वही है, जो भी बाहर के सब अंग्रेजी हैं। तो वो जो गोरे गोरे हैं, अब उनके होठ तो लाल होते ही होंगे बहुत ही ज्यादा। तो बड़ा सरल है, वो भोगी प्रवृत्ति के हैं। आप ये जानते हैं, ये शास्त्र भी कहता है कि ये जो भारत भूमि है यही कर्म भूमि है। यहाँ कर्म धर्म सब यही है, बाकी सब भोग भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। अब जिनको इस पर कटाक्ष करना है, जिनको इन पर उंगली उठाना है, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अगर वहां देखें तो जाहिर सी बात है गोरापन अधिक है, तो वहां उनके होठ लाल लाल आपको दिखाई पड़ेंगे इत्यादि। लेकिन वो मूलतः भोग भूमि है, भोग भूमि ही है, कर्म भूमि, धर्म की भूमि, यही भारत भूमि है। तो यहां इन चीजों को विशेष रूप से देखना है, आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए जरा समझिए कि अब तो भारत में भी ये प्रचलन आ रहा है कि आम हो गया है यहां पर दूसरी और तीसरी शादी के बारे में पूछना है, दूसरी शादी के बारे में पूछना। लेकिन अगर विदेशों में आप चले जाएं तो ये तो बिल्कुल ही आम है। ये बिल्कुल हमारे यहां ही विशेष रूप से यह है बंधन कि भैया एक जन्म छोड़ो, सातों जन्म हमको निभाना है। यहां सातों को हम अगर मान के चले, बड़ा गहरा और गंभीर विषय है। सातों जन्म का जो विषय है ये बड़ा गहरा है। वो इसी जन्म में सातों जन्मों को भी कैसे देखा गया, बहुत अद्भुत विषय है ये। मैं इस पर भी चर्चा नहीं छेड़ूंगा। लेकिन असल में देखें तो ये यहां विशेष रूप से मान्य है। वहां जाहिर सी बात है भोग है, वहां पर शुक्र का बलाबल दिखना बड़ा स्वाभाविक है। वहां शुक्र का बलाबल दिखना स्त्री पुरुष दोनों में बहुत स्वाभाविक है। यहां कैसा दिख रहा है, आपके होठ कैसे हैं, इस पर एक बार जरूर मंथन करिए। और चलिए चलते हैं राशिफल की ओर।
कमेंट में बताना मत भूलिए कि आपके होठ बार बार सूखते हैं, होठ फटते हैं, शुक्र पर शनि की दृष्टि तो नहीं है, शुक्र राहु से संबंध या अस्त तो नहीं है, ये जरूर बताइएगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में है। शनिदेव के सम्मुख जाइए अथवा हनुमान जी के मंदिर में जाकर के तिल तेल का दिया जलाइए। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें तो दिन और अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य आपका बनने वाला है जिसकी आपको उम्मीद भी न हो। कोई पुरानी फाइल आपकी अचानक गति पकड़ सकती है या बॉस की ओर से कोई अप्रत्याशित सराहना मिल सकती है। गोचर कुंडली में स्थिति अच्छी है, शुक्र आपकी राशि में संचरण कर रहे हैं। आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक रहेगी, लोग आपसे अनायास प्रभावित होंगे। दोपहर के पश्चात 1:39 के बाद सर्वार्थ सिद्ध योग है, सो विशेष कोई सरकारी आवेदन इत्यादि करना है, कोई कार्य है, नौकरी में इंटरव्यू इत्यादि करना है, बहुत अच्छा होगा, जाकर कर सकते हैं। पदोन्नति का प्रस्ताव यदि लंबित है तो उसके लिए प्रयास अभी शुरू करिए। आज पर्दे के आगे या पर्दे के पीछे रह करके दोनों ही तरह से काम करना आपके लिए लाभदायी होगा। कुल मिलाकर के देखें तो मंच पर आने का समय आ गया है। व्यापारियों की बात करूं, बढ़िया रहने वाला है दिन। लोहा, सीमेंट या निर्माण सामग्री से संबंधित व्यापार करते हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय, प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा। विद्यार्थियों के लिए विशेष करके सरकारी परीक्षा की तैयारी करें, सफल होंगे। स्वास्थ्य के मामले में घुटनों या जोड़ में दर्द थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम से संबंध बनाए हुए हैं। पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करिए, हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। हनुमान जी की 3 प्रदक्षिणा करिए, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। अचानक लंबे समय से रुका हुआ कोई अटका काम बनने लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे भाग्य ने हाथ पकड़ लिया हो। कोई निवेश इत्यादि से संबंधित बात हो सकती है, आगे का रास्ता खुल सकता है। पिता के साथ संबंध खराब था, उसमें महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन बेहद शक्तिशाली है और माता पिता को प्रणाम करके ही घर से जाइएगा। दोपहर 1:39 के पश्चात सर्वार्थ सिद्ध योग है, तो कोई विशेष धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि कराना चाहते हैं, अपने गुरु से मिलना चाहते हैं, सर्वोत्तम रहेगा। परिवार में किसी बच्चे की शिक्षा या विवाह पर चर्चा हो सकती है। कार्यस्थल पर देखें तो आप अपने अनुभव से निर्णय लीजिए, फायदा मिलेगा। नए लोगों की सलाह पर मत जाइएगा, अपनी सुनिए। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। कृषि उत्पाद या दूध घी से संबंधित काम करते हैं तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, बड़ों की बात का अवहेलना, उनकी बातों की अवहेलना नहीं करनी है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है, अपने जीवन साथी के साथ मंदिर हो सके तो जरूर जाइए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में अगर गर्दन में दर्द इत्यादि की शिकायत है तो राहत मिलेगी। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु को पीला पुष्प और तुलसी दल अर्पित करिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। 8वें का चंद्रमा सतर्क रहने की सलाह देता है। अप्रत्याशित खर्च, परेशानियां आ सकती हैं, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। आज वाहन की मरम्मत, स्वयं की चिकित्सा, घर में अगर कोई पुराना फेरबदल करना है तो वो कार्य, अथवा ससुराल जाना, ससुराल से बातचीत करके अगर कोई तनाव इत्यादि है तो बातचीत करके उसको ठीक करना, ये सारे कार्य करने के लिए दिन अच्छा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज कठिनाइयां तो रहेंगी, लेकिन आप हर कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। दोपहर 1:39 के पश्चात सर्वार्थ सिद्ध योग है। कोई पुरानी समस्या इत्यादि थी उसका स्थायी निपटारा करना चाहते हैं तो करिए। कोई बकाया चुकाना चाहते हैं तो चुकाइए। कोई पुराना विवाद है उसको सुलझाना चाहते हैं, सुलझाइए। कार्यस्थल पर गोपनीयता बरतिए और अपनी योजना हर किसी से शेयर मत करिए। व्यापारियों की बात करूं, ऋण चुकता करने के लिए दिन अच्छा है, पर नया कर्ज लेने की गलती से भी मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। अपने जीवन साथी से अपने मन की बात खोलकर रख दीजिए। प्रेम संबंध में पारदर्शिता बरतिए और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। गंभीर विषयों की तैयारी के लिए, कमर दर्द या रीढ़ से संबंधित कोई दर्द इत्यादि की शिकायत थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर केसरिया है। और बात कर्क की कर लेते हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के तिल तेल का दिया जलाइए। गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा जीवन साथी के साथ किसी गंभीर विषय पर बातचीत करना चाहते हैं तो करिए। बच्चों की पढ़ाई पर, भविष्य की योजना पर बातचीत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। बातचीत से कठिन जो विषय लग रहा हो उसका भी श्रेष्ठ परिणाम निकल आएगा। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। कोई कठिनाई, कोई परेशानी आ गई है
उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। अगर आप विवाह योग्य हैं तो रिश्ते की बात आ सकती है। दोपहर 1:39 के बाद जब सर्वार्थ सिद्धि योग लगेगा, इसमें रिश्ते की बात करें, कहीं कोई अपना बायोडेटा इत्यादि भेजना है, जरूर भेजिए। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का साथ मिलेगा, व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो फायदा मिलेगा। जीवन साथी पर संदेह बिल्कुल मत करिएगा। दांपत्य जीवन में अगर कोई विषय है, परेशानी है, तो बातचीत करके उस समस्या का समाधान निकालिए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया, ग्रुप स्टडी के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में पेट इत्यादि का ख्याल रखिएगा। अगर पहले से कोई तकलीफ है तो लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात स्वयं की कर लेते हैं। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन भी कराइएगा। देखा जाए तो आज अपने प्रतिद्वंदियों पर, विरोधियों पर हावी रहेंगे आप, करारा जवाब देंगे उनको। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला इत्यादि है तो वहां भी सुनवाई अगर चल रही तो अनुकूल आपके लिए होने वाला है। अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो नया उपचार शुरू करिए, अत्यंत लाभ होगा, शीघ्र लाभ होगा। ऊपर से देखें तो सर्वार्थ सिद्धि योग में 39 के बाद अगर इलाज शुरू कराएं तो और अच्छा होगा। कार्यस्थल में लोग अगर जो आपके खिलाफ बोलते हैं या तो चुप होंगे या मैदान छोड़ के भागेंगे। उत्तराषाढ़ा का अर्थ ही है कि विजय आपको मिलने वाली है। संघर्ष के बाद अंततः जीत आप ही की होगी। चाहे वो व्यापार से संबंधित परेशानी हो, रोग से संबंधित परेशानी हो, सब दूर होगा। औषधि इत्यादि से संबंधित व्यापार करते हैं तो दिन अच्छा है। पर याद रखिएगा, जीत आपकी है, अहंकार दिखाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। आंखों का ख्याल रखिएगा, बहुत अधिक खुले में धूप में मत जाइएगा। लकी अंक 2, लकी कलर हरा है। और बात कन्या की कर लेते हैं। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभदेव होगा। आज पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करिए, तिल तेल का दिया जलाइए। आज आपकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण रहने वाली है। कठिनाई कहीं भी नहीं, कोई कठिन विषय उसको समझने में आपके लिए बहुत आसानी होगी। बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। बच्चे अगर आपके परीक्षा दे रहे हैं तो श्रेष्ठ परिणाम आएगा। अगर कोई प्रवेश इत्यादि के लिए आप प्रयत्नशील थे कहीं के लिए तो प्रवेश उनका होगा। आज जितने भी आकस्मिक कार्य हैं, आकस्मिक कार्य के लिए दिन उत्कृष्ट है। दोपहर के पश्चात जब 1:39 के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव होगा। यह समय बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। जैसा मैंने कहा, बच्चों के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत अच्छा होगा। बच्चों की शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के किसी तरह की कोई चिंता चली आ रही थी, वो कुल मिलाकर के दूर हो जाने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, खान पान पर अपने नियंत्रण रखना होगा। और जो लोग शोध का कार्य करें, शोध से संबंधित कार्य, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। शिक्षा सामग्री या किसी भी तरह का व्यापार कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। अपने बच्चों को लेकर के कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा। स्वास्थ्य के मामले में फिर दोहराना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा अपना। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सिल्वर है। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। आज घी का दिया जलाना है, कहां? तो घर में। और आज पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना है और काले चने का दान करना है। गोचर कुंडली में चौथे का चंद्रमा है। घर परिवार से संबंधित कोई निर्णय लेना है, अवश्य लीजिए। कोई मरम्मत कार्य है, सफाई का कार्य है, सजावट से संबंधित कार्य है, कर सकते हैं। लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य था, बनेगा। माता से किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है, कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा जो कि आपके लिए विशेष फलदायी होगा। माता के पैर अवश्य छूइए। जीवन साथी के साथ मिलकर के घर की संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए। दोपहर के पश्चात जब 1:39 के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव होगा। घर से जुड़ा कोई काम है, रजिस्ट्री इत्यादि, या कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी है, नवीनीकरण का कार्य इत्यादि करना है, कर सकते हैं। किराए पर अगर घर देना है उसके लिए भी दिन अच्छा है। और ऋण से मुक्ति के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो उसके लिए भी दिन अच्छा है। मुक्ति का मार्ग मिलेगा। कार्यस्थल पर सारे काम आपके बनने वाले हैं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और फर्नीचर इत्यादि से जुड़ा काम करते हैं तो लाभ होगा। माता से बहस मत करिएगा, वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। जीवन साथी के साथ आज घर के पूजन स्थल पर 10 मिनट के लिए बैठिए, लेकिन बैठिए जरूर। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज लाइब्रेरी में जाकर के पढ़े तो और अच्छा होगा। कमर दर्द से राहत मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर लाल है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज शनिवार के दिन भैरव जी के मंदिर में चले जाइए, उनका दर्शन करिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करिए। साथ ही साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी करिए। कोई साहसिक कदम उठाना चाहते हैं जिसके बारे में लंबे समय से आप सोच रहे थे तो सोचिए मत, हिम्मत जुटाइए और वो साहसिक कदम उठा दीजिए, कर दीजिए। काम अपना कर डालना है आपको। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। जो भी कार्य करेंगे वो आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। दोपहर 1:39 के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग है। कोई महत्वपूर्ण पत्र लिखना है, कोई आवेदन लिखना है, कोई मेल इत्यादि करना है, करिए। गोचर कुंडली की स्थिति सब तरफ से ठीक है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। कार्यस्थल पर आप किसी भी तरह की कोई प्रस्तुतिकरण देने वाले हैं, कोई भाषण देने वाले हैं, आप छा जाएंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है।
मीडिया, परिवहन इत्यादि से संबंधित आपका व्यापार है तो दिन बहुत अच्छा है। जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं नहीं, आराम से करिए, इत्मीनान से। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात धनु की कर लेते हैं। आज गायत्री मंत्र का आपको जप करना चाहिए और हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना चाहिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर के रखनी चाहिए। घर परिवार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पैतृक संपत्ति को बेचने, खरीदने, मतलब बेच करके कुछ खरीदने इत्यादि का विचार करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एफडी इत्यादि है तो उसमें कुछ फेरबदल करना चाहते हैं, वो कार्य कर सकते हैं। जीवन साथी के माध्यम से कोई आर्थिक लाभ आपको मिलने वाला है। पारिवारिक संपत्ति के विषय में अगर कोई प्रश्न इत्यादि है तो उस पर बातचीत हो सकती है। दोपहर के पश्चात यानी 1:39 के बाद आपको बैंक इत्यादि का कोई काम हो, अगर बैंक बंद नहीं हो जाता तो वो काम करने के लिए दिन सर्वोत्तम है। वाणी पर ध्यान रखिएगा, कटु वाणी का, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा, नहीं तो आपकी वाणी से लोग, आपके अपने लोग ही कुपित हो जाएंगे, बाद में आपको पछतावा भी होगा। घर की मरम्मत चाहते हैं, वाहन की मरम्मत चाहते हैं, ये सारे कार्य कर सकते हैं। और कार्यस्थल पर भी या घर पर भी आज का दिन कैसा है तो वित्तीय समीक्षा का है। धन की समीक्षा करने, अगर आप स्वयं व्यापार करते हैं, आपकी कोई फैक्ट्री इत्यादि है तो कैसा चल रहा है, धन को लेकर के कैसा चल रहा है, उस पर आज विचार करिए 10 मिनट बैठ करके। और फिजूल खर्ची से बचिए। जीवन साथी को लेकर के आज एक सलाह देता हूं, कोई भेंट उनको आज जरूर दीजिए, कोई भी उपहार। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती, बस मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर क्रीम है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मकर राशि के जातक सुंदर कांड का पाठ या श्रवण करें, बहुत फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, दिन शुभ है आपके लिए, बढ़िया है, परंतु सूर्य के नक्षत्र में दिन के पूर्वार्ध में हनुमान जी के शरण में रहेंगे तो फायदा मिलेगा। दोपहर के पश्चात जब सर्वार्थ सिद्धि योग होगा तब आपके सारे काम बनने लगेंगे। कोई बड़ा निर्णय चाहते हैं, कोई लंबित कार्य है जिसे पूरा करना चाहते हैं, व्यापार, संपत्ति का सौदा इत्यादि जो भी कार्य करना चाहते हैं करिए। दोपहर 1:39 बाद लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही तेज दिखाई पड़ेगा। कोई प्रतिद्वंदी आपके सामने टिक नहीं पाएगा और कार्यस्थल पर भी है तो बॉस आपसे प्रसन्न होंगे। पदोन्नति या नौकरी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलनी संभव है। व्यापारी वर्ग के लिए दिन बहुत अच्छा है। हार्डवेयर, मशीनरी इत्यादि से जुड़ा कार्य करते हैं तो लाभ होगा। याद रखिए, राहुकाल में कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा। दांपत्य जीवन मधुर, प्रेमियों के लिए दिन सर्वोत्तम और विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन शानदार। ऊर्जा चरम पर। लकी अंक 8, लकी कलर ब्राउन। और बात कुंभ की कर लेते हैं। आज जल में काला तिल मिलाकर के और पीपल वृक्ष की जड़ में अर्पित करिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण राशि से 12वें में अनावश्यक खर्च की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी समारोह में जाना पड़ सकता है जहां उपहार लेकर के जाना पड़े। अचानक घर में कोई मरम्मत का कार्य निकल आएगा। नींद भी आज बाधित दिखाई पड़ रही है। मन अशांत बेचैन रहने वाला है। अज्ञात भय रहेगा, एक ऐसा अज्ञात भय कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ध्यान रखिएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। दोपहर 1:39 के बाद जबकि सर्वार्थ सिद्धि योग होगा, अगर सर्वार्थ सिद्धि योग में दोपहर के पश्चात पितृ तर्पण करें तो बड़ा फायदा आपको हो सकता है। ये बहुत आपके लिए अच्छा हो सकता है। या यूं कहिए कि आपके लिए आपके सारे बिगड़े कार्यों को बनाने वाला होगा। ऑनलाइन व्यापार करते हैं तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर जो भी पुराने अधूरे कार्य हैं उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करिए। आयात निर्यात से संबंधित कार्य करते हैं तो फायदा मिलेगा। अनजान पर भरोसा मत करिएगा। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, सावधानी बरतिएगा। प्रेमियों के लिए दिन साधारण, विद्यार्थियों का मन भटकेगा, मोबाइल पर ही ज्यादा समय जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी, अनिद्रा, अज्ञात भय रहेगा, मानसिक अशांति से परेशान रहेंगे। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और बात मीन की कर लेते हैं। आज मीन राशि के जातक दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और जो पुराने कार्य हैं उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करें। कोई पैसा जो चुकाना चाहते हैं उसके लिए प्रयत्न करने के लिए दिन अच्छा है। यानी ऋण से मुक्ति के लिए प्रयत्न करें। मित्र से मुलाकात करनी है तो दिन शुभ है। यह संभव है किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो जाए। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में, उस पर काम करिए। बड़े भाई बहनों से संबंधित कोई शुभ समाचार, अत्यंत शुभ समाचार मिल सकता है। दोपहर 1:39 के बाद किसी सामाजिक कार्यक्रम का आप हिस्सा बन सकते हैं जहां मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। जो मांगे वो मिलने वाली स्थिति है। कार्यस्थल पर जो भी आपके जरूरी काम है वो बनेंगे और उसका श्रेय आपको मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है।
दोस्ती बढ़ाने और बनाने दोनों के लिए दिन अच्छा है। प्रेमियों के लिए दिन शुभ और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति या कोई इनाम इत्यादि मिल सकते हैं। कुल मिलाकर के ऊर्जा चरम पर रहेगी। आज थोड़ा पैदल जरूर चलिएगा, विशेष करके अगर घर के करीब कोई मंदिर है तो मंदिर में पैदल जाकर के दर्शन करिए, थोड़ा चल सकते हो 500 मीटर तक तो। लकी अंक 3 और लकी कलर मैरून है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।